मेरी शिष्या के जन्म पर मैंने उसे एक दिव्य अस्थि दी ताकि वह विश्व की महानतम महारानी बने। पर जब वह प्रशिक्षण को निकली तो एक चुने हुए ने उसे चिकन लेग से बहका लिया और उसके लिए वह मुझसे सारे संबंध तोड़ने को तैयार थी। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि मैं कुपुत्री रही हूँ। चिंगुर ने खुद को लिन लैंग को सौंप दिया है। इतने साल आपकी सेवा करने के बाद बस मुझे जाने दे और हमें साथ रहने दे। तो मैं अपने पिछले जीवन में पढ़े एक काल्पनिक उपन्यास में स्थानांतरित हो गया और मैं बड़ा खल्लाए ताइक्सवान पवित्र भूमि का संप्रदाय मास्टर था। कहानी में मेरी शिष्या जूकिंग, जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला और सब कुछ दिया, एक प्रशिक्षण मिशन पर घायल होकर भिखारी बन गई। नायक उससे मिला, उसे चिकन लेग खरीद कर दिया और बस वह उस पर पूरी तरह फिदा हो गई। उसने तो मेरे खिलाफ ही हो गए, उस गुरु के खिलाफ जिसने उसे सब कुछ दिया था और इस लड़के के लिए संप्रदाय छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे मेरा दिया हुआ खजाना भी दे दिया और अंततः उसे मुझे मारने में मदद की। एक पूरी तरह से धोखेबाज। और नायक, वह संत नहीं, अय्याश है, हर जगह हरम बनाता है। उसने पिता समान गुरु को धोखा दिया, एक हारे हुए की कठपुतली बनने को। कहानी सोचकर मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं ऐसे कृतज्ञ शिष्य के साथ कैसे रह गया जिसका अंत इतना दुखद हुआ। यह विचार मेरे मन में आया जब मैंने नायक लिन फेंग को देखा। सख्त मास्टर, चिंगू मेरे जीवन का प्यार है। मैं जानता हूँ कि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, कमजोर, साधारण। मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और उसे वह जीवन दूंगा जिसकी वह हकदार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद तो क्या समझते हो? मेरे संप्रदाय में बकवास कर रहे हो? लिन लैंग को अकेला छोड़ दो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें हमारे रास्ते में आने का क्या हक है? गुरुदेव, मैं आपको ये सिर्फ आके मेरे सम्मान तिकरा में बता रहा हूँ। तो आप मेरे लिए क्या है, लेकिन अगर आप हमें रोके पर अड़े रहे तो मुझे अनाज चिकारी होने के लिए क्षमा करें। मैं इस संप्रदाय को छोड़ रहा हूँ। अहमाना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ट्रिगर, तो हमारे बीच है वह सच्चा है। ये लोग तुम्हारे अपने संप्रदाय के भाई बहन है और हमारे लिए खुश होने के बजाय वे बकवास कर रहे हैं। ऐसी जगह रुकना बेकार है। चलो चले। शूकिंग को यहाँ शाही सम्मान मिला, बड़ों ने लाड किया, हर शिष्य ने पूजा की और फिर भी उसकी अपने लोग उसे गलती करने से रोक रहे हैं। यही समस्या है। ये तो चुने हुए का आम तरीका है। कहानी पलटो, कथा बदलो। पर हम अभी भी शुरुआती अध्यायों में हैं। लिन फेंग अभी कमजोर है, उसे खत्म करने का यह सही मौका है। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, अचानक एक भयानक एहसास हुआ। धिक्कार है, स्वर्गीय ताऊ मुझे रोक रहा है, पर वह हमेशा अछूत नहीं रहेगा। अभी वह चुना हुआ है, पर जब उसकी दैवीय सुरक्षा खत्म होगी तब क्या? चिंगुर, इस पंथ ने तुम्हें सालों पाला, अनगिनत संसाधन लगाए और शिष्यों ने तुम्हें बचाने को बलिदान दिया, और तुम क्या करते हो? तुम बाहर जाकर किसी अजनबी से जुड़ जाती हो, उसे सच्चा प्यार कहती हो, और जैसे ही तुम्हारा संप्रदाय तुम्हें समझाने की कोशिश करता है, तुम सब कुछ छोड़ देती हो, अपने गुरु को बिना सोचे समझे त्याग देती हो। वाह, कितनी कृतज्ञ समर्पित शिष्य हो। बहुत माँ में मैं बहुत भावुक हूँ, सच में। गुरुजी, अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, कसम से। वो बात हर बार काम करती थी। जब वो ऐसा करती मैं मान जाता था, पर इस बार मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे। वह जम गई। पास खड़े बड़े और शिष्य भी सदमे में थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उस पर हाथ उठाया। तुमने सच में झुकिंग को मारा? मैंने बस लिन फेंग की ओर देखा और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे, गला सूख गया, वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। बड़े और शिष्य झुकिंग पर टूट पड़े। अहसान फरामोश नागिन, तुम कैसी